हेलो बच्चों, क्लास 9। पिछले लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर दी थी विद एग्जांपल। उसके एग्जांपल भी पूरे हो गए थे। आज अब बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.4 की तरफ। तो एक्सरसाइज 4 में बढ़ते हैं बेटा 7.4। पहला क्वेश्चन है कि शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, हालांकि इसने बताया नहीं कि बी पे राइट एंगल है, पर अपन ने वैसे ही लेट कर लिया भी किसी एक पे तो राइट एंगल है। द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। जो हाइपोटेनियस है बेटा वो सबसे बड़ी साइड इसकी होगी, ये शो करके दिखाना है। ठीक बेटा, हाइपोटेनियस इज ए लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। जो हाइपोटेनियस है वो इस ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। मतलब ये इससे भी बड़ा है, ये इससे बड़ा, तो ऑटोमेटिक सी बात है सबसे लंबी साइड है। एक चीज मैं अब आपको बताता हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली बेटा। जो नॉर्मली यहाँ ट्रायंगल ही बन रही है तो मैं ट्रायंगल पे ही बताऊंगा। जो ट्रायंगल के बेटा जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी। जो सबसे बड़ा एंगल है बेटा ट्रायंगल के अंदर, या जहां एक इस तरह ट्रायंगल साइज एंगल बन रही है, जैसे जैसे आएगा आपको बताता रहूंगा। जो सबसे बड़ा एंगल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सबसे बड़ा एंगल है भाई। ये बड़ा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है, जिनमें से 90 तो ये अकेला है, तो मतलब इन दोनों का सम 90 हुआ। अब इन दोनों का सम 90 है तो ये सबसे बड़ा एंगल अपने आप ही हो गया। तो इसकी अपोजिट साइड ये हुई, ये सबसे बड़ी होगी। ये तो अपन एक सबसे बात प्रूव ही कर दी है, पर अपन इसको कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। कारण क्या है, ABC इज राइट ट्रायंगल, ये गिवन है। ठीक बेटा, तो ये गिवन है, तो देन एंगल A प्लस सी इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 तो अकेला ही हो गया, तो मतलब इन दोनों का जोड़ 90 हो गया। तो देन जो एंगल B है वो बड़ा हुआ एंगल A से। एंगल जो B है वो किससे बड़ा हुआ, A से। तो एंगल B की अपोजिट साइड कौन है बेटा, AC। किससे बड़ा होगा, AB से। ठीक बेटा, जो ये जो है इसकी अपोजिट साइड ये है। अब यहां बात एंगल B और A की हो रही है, आपको सही चीज समझनी है। ये सबसे बड़ा एंगल है B, जो बड़ा है, इक्वल नहीं सॉरी, बड़ा है एंगल A से। तो B और A से, इस B का अपोजिट कौन हुआ, AC, तो AC। अब B और A से कौन सी साइड बन रही है, AB, तो AC जो है वो AB से बड़ा होगा। ठीक बेटा, आल्सो एंगल जो B है वो तो C से भी बड़ा है एंगल से। एंगल जो B है वो तो C से भी बड़ा है, तो B की अपोजिट साइड कौन बेटा, AC। और B और C से कौन सी साइड बन रही है, BC। ये तो इससे भी बड़ा हो गया। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से AC AB से भी बड़ा है, AC BC से भी बड़ा है, AC AB से भी बड़ा है, AC BC से भी बड़ा है। तो इसका मतलब AC सबसे बड़ा हो गया। तो 10 AC is longest side of triangle ABC। ओके बेटा, समझ आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल ये बढ़िया समझ आया है। ओके बेटा, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कोई भी ऐसी बात
जो आपको समझ ना आई हो कमेंट कर देना बेटा। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिगर देखो बेटा, सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूं। ये फिगर देखो, इसके बारे में बात करते हैं। इन फिगर दिस साइड AB and AC of triangle ABC are extended to P and Q respectively। जो साइड AB और AC है, देखो ये पहले ABC ट्रायंगल था, AB और AC को इसको P तक बढ़ा दिया, इसको Q तक बढ़ा दिया। आल्सो जो एंगल गिवन है आपको, क्या गिवन है, एंगल PBC ग्रेटर देन है एंगल QCB से। PBC मतलब ये जो एंगल है वो बड़ा है किस एंगल से, सॉरी बड़ा नहीं, छोटा है, छोटा है, ये एंगल छोटा है QCB से एंगल से, मतलब ये जो एंगल है वो इससे बड़ा है। ओके बेटा, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। शो क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है AC इज ग्रेटर देन AB। तो देखो बेटा, पिछली जो बात आपने लिखी उसका यूज करना है, हमें कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप आइए बेटा, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो ऑन लाइन सेगमेंट ABP, ठीक बेटा, इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180। जो एंगल ABC है और PBC है वो 180 डिग्री है। यहां से PBC की वैल्यू निकाल लो क्योंकि इसको यूज करना है। जो एंगल PBC है वो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इस लाइन सेगमेंट में आ जाओ, आल्सो ऑन लाइन सेगमेंट AC क्या हो, ठीक बेटा। तो एंगल जो ACB है प्लस QCB है, इनका जोड़ भी 180 होगा, ठीक बेटा। QCB की वैल्यू निकालो तो ये इधर आके माइनस का 180 डिग्री माइनस एंगल ACB, इक्वेशन नंबर 2। अब ABC से छोटा, ABC छोटा है QCB से, तो ये रही आपकी, सॉरी PBC की वैल्यू, ये रही QCB की वैल्यू, मतलब ये PCB की वैल्यू है, ये QCB की वैल्यू है। QCB इससे बड़ा है, गिवन है कि जो एंगल PBC है वो छोटा है QCB से, तो PBC की ये वैल्यू पड़ी 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, छोटा होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ACB से। ओके बेटा, तो ये प्लस का 180 इधर आके किसका होगा बेटा, माइनस का होगा। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ABC माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल ACB। तो 180 से 180 कट, तो माइनस ABC लेस देन माइनस एंगल ACB। बेटा माइनस से माइनस कट हो रहा है, जब भी माइनस से माइनस इस तरह कट करोगे तो जो साइन है बेटा चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है। तो इस चीज को काटा तो एंगल जो ABC जो पहले छोटा था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो एंगल ABC ढूंढिए बेटा, ABC तो मतलब B एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, इस इतने से एंगल की। ACB मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो आप बताओ, ये बड़ा है इससे, तो ये बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, AC, वो भी बड़ी होगी। बड़े एंगल की अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, अभी अपन ने बात की थी। तो ये बड़ा एंगल है, इसकी अपोजिट साइड कौन हुई, AC, बड़ी होगी। ये छोटा एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड भी छोटी होगी, AB से, मतलब AC बड़ा होगा AB से। तो देखो प्रूव क्या करके दिखाना था, ये करके दिखाना था, AC बड़ा होगा AB से। ओके बेटा,
तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया आपको, बढ़िया समझ आया बेटा। जो जो बातें इसमें बताई है वो वही बातें हैं जो बेटा अपन ने कुछ देर पहले बात की थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा बेटा मैं इसको, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं और सारी की सारी बातें बेटा इस तरह हैं जो कि आपको समझ आ सकती है और उम्मीद करूंगा कि वो आ भी रही है। आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर जो दे रखा है मैं उसको बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल बी, एंगल ए ओ डी सी, ये आपको फिगर दे रखा है बेटा। इस साइड थोड़ी सी बड़ी दे रखी है तो मैं बड़ी बना लेता हूं। ये आपका एंगल डी है, ये आपका एंगल सी है, ये फिगर है बेटा। अब इसमें क्या बात है वो मैं आपको बताता हूं। कहता है इसमें जो एंगल बी आपको दिखाई दे रहा है वो छोटा है एंगल ए से, बी ए से छोटा है। दोबारा चेक कर ले तो बिल्कुल मतलब ये बड़ा है इससे। इसी तरह और भी कुछ बता रखा है, एंगल सी छोटा है एंगल डी से, सी छोटा है डी से मतलब डी बड़ा है सी से। शो करके दिखाना है आपको, क्या शो करके दिखाना है, एडी छोटा होगा बीसी से, एडी छोटा होगा बीसी से, ये शो करके दिखाना है। ओके बेटा, बी छोटा है ए से, सॉल्यूशन बी छोटा है ए से मतलब ए बड़ा, सॉरी ये गलत बना गया, बी छोटा है ए से मतलब ये ऐसे साइन आएगा। ए बी से बड़ा है मतलब एंगल ए बी से बड़ा होगा, तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन है, ए ओ। तो गिवन है, सॉल्यूशन से स्टार्ट किया, गिवन है एंगल बी छोटा है एंगल ए से, ये गिवन है। तो एंगल बी छोटा मतलब ए बड़ा है, तो ए की अपोजिट साइड कौन हुई, बी ओ बड़ा होगा, इसकी अपोजिट साइड कौन होगी, ए ओ से, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आल्सो जो एंगल सी छोटा है एंगल डी से, तो डी बड़ा है सी से, तो डी की अपोजिट साइड कौन है, सी ओ बड़ा होगा डी की अपोजिट साइड, सी की अपोजिट साइड कौन होगी, डी ओ से। ये इक्वेशन 2 है। तो ऐड कर दो आप अब की बार, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया बेटा, ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा, तो दोनों का जोड़ कर दोगे ना आप, बी ओ प्लस सी ओ, इधर ए ओ प्लस बी ओ, तो भी ये बड़ा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 5 है 4 से बड़ा है, ये मान लो 4 है, ये 3 2 से बड़ा है, दोनों का जोड़ कर लोगे तो 8 आ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा 6 से। तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें समझ आ गई है। बी ओ प्लस सी ओ बड़ा होगा इससे। तो आप बताओ बेटा, बी ओ प्लस सी ओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, बी सी बड़ा होगा। ए ओ प्लस डी ओ को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डी। तो देखो क्या हमें यही शो करके दिखाना है। इधर क्या था, ए डी छोटा है बी सी से, तो यही बात है कि बी सी बड़ा है ए डी से। बात एक ही बेटा, ए डी है तो छोटा ही ना, तो ये अपन ने जो प्रूव करना था वो कर दिया। तो उम्मीद करूंगा बेटा आपको ये चीजें समझ आई है और बढ़िया समझ आई है। फिर भी अगर आपको बेटा ये चीजें ना समझ आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो और बता देना। आज आपको इस एक्सरसाइज के 3 ही क्वेश्चन करने हैं, कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दूंगा। 1 2 3 क्वेश्चन आज आप फेर कॉपी में राइट कर लेना और बेटा फेर कॉपी में वर्क करते रहिए। ओके बेटा, अब बात रही रिवीजन की, तो रिवीजन आप करते हैं स्टार्ट। 6.1 आपने कर ली थी कुछ दिन पहले। आज मैं आपको 6.2 के कुछ सम रिवाइज करने के लिए देता हूं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आज आपको बेटा रिवाइज करना है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन आज आपको रिवाइज करने हैं और राइट करने के लिए जो क्वेश्चन है वो भी 3 है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा ये वर्क आपको समझ आया है और ये वर्क कर लेना।